नमस्कार, मैं हूं सीए तेरे संधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स प्लानिंग के बारे में। तो सीनियर सिटीजन के इनकम टैक्स प्लानिंग के बारे में फाइनेंशियल ईयर 2021 से जैसे आप जानते हैं कि दो प्रकार के इनकम टैक्स स्लैब्स दिए गए हैं, नई और पुरानी रेजिम, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। देखिए, ये दो प्रकार के अलग अलग टैक्स स्लैब्स है। अभी कौन सा टैक्स स्लैब किसके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा वो तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। हर एक केस में उसका आंसर अलग अलग आएगा, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बना के रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं जो कि मोस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स के बारे में यही एग्जाम्पल सही होगा। मोस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की ज्यादातर इसी प्रकार की आमदनी होती है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं स्क्रीन पे। तो आपके सामने ये है एग्जाम्पल। तो उसमें देखिए मैंने अलग अलग दो कॉलम बनाई हुई है, 60 to 79 ईयर्स और एक है 80 साल से भी ऊपर, यानी कि वेरी सीनियर सिटीजन। तो दोनों के बारे में हम चेक करेंगे और दोनों में मतलब 60 to 79 और 80 से ऊपर दोनों में मैंने क्या किया है, अलग अलग पुरानी और नई नीति, दोनों नीति के हिसाब से मैंने दो दो कॉलम लगा के रखी है वहां पे। तो चलिए पहले 60 to 79 वाली एज का जो ग्रुप है उसके बारे में देखते हैं। पेंशन या सैलरी की इनकम जो है वो वहां पे मिल रही है, पुरानी नीति या नई नीति किसी भी हिसाब से, वो है 6,50,000। उसमें जुड़ेगा बैंक, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा का इंटरेस्ट, वो होगा 2 लाख। तो दोनों केसेस में वो बने 8,50,000। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो कटता है इसमें से अप टू 50,000 रुपीज, जो पुरानी नीति के हिसाब से मिलेगा। लेकिन नई नीति में अगर आप गए, जो कम वाले स्लैब है उसका लाभ लेने को गए, तो वहां पे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद 80C, जिसमें हम पीपीएफ भरते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, टैक्स सेवर एफडीआर निकलवाते हैं, या तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सब 80C में आता है। तो वो भी 1.5 लाख तक का लाभ ले लिया है हमने पुरानी नीति के हिसाब से, और नई नीति में वो नहीं मिलता है। उसके बाद 80CCD नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि 18 से 65 साल की उम्र तक वो अकाउंट खुल सकता था 31 मार्च 2021 तक। बाद में उसमें चेंज करके 70 ईयर्स तक की एज वाले भी नेशनल पेंशन स्कीम में अकाउंट खुलवा सके, ऐसी प्रोविजन अभी रिसेंटली की गई है। तो वहां पे मिलेंगे 50,000 रुपीज, जो नई नीति में नहीं मिलेंगे। 80D में मेडिक्लेम प्रीमियम या तो मेडिकल एक्सपेंडिचर, सुनिए 80D जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। मेडिक्लेम प्रीमियम के उपरांत वहां पे मेडिकल एक्सपेंडिचर भी एज अ डिडक्शन गवर्नमेंट दे रही है। मेडिकल एक्सपेंडिचर मतलब आपकी दवाई वगैरह का जो खर्चा है उसका अगर आप पेमेंट चेक वगैरह से करते हैं तो उसका भी डिडक्शन मिल सकता है। इसके बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं अलग से। उसके बाद देखते हैं 80TTB का डिडक्शन, जो कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में से जो इंटरेस्ट मिलता है उसके अगेंस्ट में मिलता है। 80TTB का डिडक्शन जो होता है सीनियर सिटीजन के लिए, और वो होता है अप टू 50,000 रुपीज, जो पुरानी नीति में मिलता है, नई नीति में नहीं मिलता है। 80TTB के ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। तो अभी ये सभी डिडक्शन काटने के बाद पुरानी नीति के हिसाब से नेट टैक्सेबल इनकम बन जाएगी 5 लाख रुपए। नई नीति के हिसाब से डिडक्शन ये कोई भी नहीं मिल रहे, तो वहां पे इनकम बनेगी 8,50,000। अभी टैक्स का जो स्लैब है वो हम स्लैब को कंसिडर करते हैं, तो उसके बाद जो टैक्स बनेगा पुरानी नीति के हिसाब से 60 to 79 ईयर्स वाले ग्रुप में, वो बनेगा 10,000 पुरानी नीति के हिसाब से। और जैसे कि हम जानते हैं कि 12,500 तक 87A का रिबेट मिलता है, तो पूरा 10,000 वहां से कट जाएगा। और पुरानी नीति के हिसाब से देखिए ये 0 हो गया, मतलब कि पुरानी नीति के हिसाब से इस एज ग्रुप में 8,50,000 तक की भी इनकम हो तो इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़े, इस टाइप का ये एक एग्जाम्पल है। और नई नीति के हिसाब से क्या होगा कि वहां पे टैक्स आएगा, क्योंकि डिडक्शन मिल नहीं रहे, स्लैब कम है लेकिन टैक्स आ रहा है। उसी तरह से 80 साल के ऊपर वाली अगर हम
कॉलम देखते हैं दोनों पुरानी और नई नीति की, तो वहां पे भी कोई ज्यादा चेंज मैंने नहीं किया है, सिर्फ पेंशन सैलरी वाली जो अमाउंट है उसको 50,000 से घटाया है। तो वहां पे एक्चुअल टोटल इनकम जो है वो 8 लाख हो रही है। अदरवाइज डिडक्शन मैंने सभी वही रखे हैं, सिर्फ एनपीएस नहीं लिया है, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम में 80 साल से ऊपर जिसकी एज है उसका अकाउंट वहां वैसे भी नहीं खुल सकता है, इसलिए तो वहां पे भी नेट इनकम 5 लाख बनेगी और 5 लाख तो उनका स्लेब है, उसके हिसाब से वहां पे कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो इस प्रकार से नई और पुरानी नीति के हिसाब से सीनियर सिटीजन का टैक्स प्लानिंग हो सकता है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया है, और अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है इसको लेकर तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जाके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा उसका जवाब देने का, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।